तेरी बंसी में जाऊं हरिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। दूध में आपका स्वागत है। आज हम परम पुरुष देव से मुलाकात करते हैं जो स्वर्गीय सुरेश गुप्ता के गुरु है, वो इलाहाबाद के निवासी है और यहाँ भागवत कथा चल रही है। हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं। जी क्या नाम है सर? मेरा नाम पंडित राजेश मिश्र, प्रयागराज पावन धरती से मैं आया हुआ हूँ और ये मेरे यजमान हैं, मेरे शिष्य हैं श्री संदीप गुप्ता और श्री प्रदीप गुप्ता, और जो इस कथा की मुख्य श्रोता हैं श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता, जो इस क्षेत्र के, इस बबेरू क्षेत्र के सही संपादक श्री स्वर्गीय सुरेश गुप्ता जी की धर्मपत्नी है। उनको मैंने ये धार्मिक रूप से निर्देश और आदेश दिया था कि वो अपने पिता सही संपादक स्वर्गीय सुरेश गुप्ता की आत्मा की शांति के लिए पितृ दोष की शांति कराएं, गया में पिंडदान करें उनका, और तत्पश्चात अपनी माँ को भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराएं। उसी क्रम में उन्होंने ये शुभ संकल्प करके इस कथा का आयोजन किया। जो ये कथा सोमवार को कलश यात्रा से शुरू हुई। कलश यात्रा पूरे बबेरू के पूरे परिक्रमा करने के बाद बांदा नहर के पास जो कथा स्थल है वहां पर आके कथा हुई। शाम को कथा का प्रारंभ भागवत कथा के महात्म से शुरू हुआ और भागवत महात्म को सुनाने के बाद कथा का आरती भागवत भगवान की आरती के साथ उसका समापन हुआ। दूसरे दिन भगवान के ऋषियों की वंशावली का बताया गया कि कहां से वंशावली शुरू हुई, क्योंकि एक हिंदू ही एक ऐसा सनातन धर्म है जिसकी वंशावली मिलती है कि कहां से हमारा वंश, कहां से हमारी उत्पत्ति हुई। और कोई धर्म सनातन धर्म के अलावा कोई भी धर्म संसार में नहीं है, बाकी सब संप्रदाय हैं। धर्म हिंदू ही सनातन धर्म है जिसकी वंशावली ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से प्रमाणित रूप से मिलती है। वेदों में, उपनिषदों में, सब जगह मिलती है। हमारे ऋषियों ने बताई है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज भी हम किसी भी अनुष्ठान को करते हैं तो अपने गोत्र का नाम लेते हैं, तो उसी वंशावली को प्रथम दिवस बताया गया। द्वितीय दिन भगवान वामन की आरती हुई और तीसरे दिन आपके भगवान के चरित्र का व्याख्यान हुआ। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कल भगवान कृष्ण और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया गया। आज उसी क्रम में भगवान कृष्ण कन्हैया के माखन चोरी का प्रसंग चल रहा है। कल माँ रुक्मणी के भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह का उत्सव चलेगा और परसों सुदामा चरित्र के साथ कथा विश्राम लेगी। हम सभी क्षेत्रवासियों से हार्दिक रूप से करबद्ध निवेदन करते हैं कि ये अमृतपान आपके क्षेत्र में हो रहा है, इस अमृतपान को श्रवण करें, इसका अभिषेक करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु से जीतने वाला और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला इस धरती पर अगर कोई यज्ञ है तो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ है। धन्यवाद। उनका कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रसंग माँ कंचोरी का था। यूपी 335 निर्बाध तो प्रसाद पटेल।